सत्य बोलो तो सतयुग है, गलत बोलोगे तो कलयुग है। गलत नजर से देखोगे तो कलयुग है, अगर सत्य नजर से देखोगे तो मित्रों आज भी तुम्हारे लिए सतयुग है। ताली बजानी होगी। आज सतयुग है, बस देखने का नजारा ठीक होना चाहिए। अगर गलत देखोगे तो कलयुग प्रकट हो जाएगा। किसी को शराब पीकर झगड़ा करोगे तो कलयुग प्रकट हो जाएगा। कलयुग को आने में समय नहीं लगता। कलयुग बनाना का काम आपका है और सतयुग बनाने का भी कार्य आपका है। ये आपको देखना पड़ेगा। लोगों ने तो आपको और क्या कुछ कहा, जरा सुनो। बोला शूद्र जो होता है उसका जन्म पैरों से होता है, वैश्य का जन्म कमर से होता है, क्षत्रिय का जन्म भुजाओं से होता है और ब्राह्मण का जन्म मुख से होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनुस्मृति उठा के देखिए, आपकी मनुस्मृति उठा के देखिए, शरीर को भी नहीं छोड़ाया। अरे भैया ऐसा नहीं है। शूद्र पैरों को बोला जाता है, जो चलता है न जाने कितनी गंदगी को भी पार कर जाता है। यहाँ से यहाँ शूद्र होता है। वैश्य का मतलब होता है पेट। ताली बजाओ। अर्थ वहाँ गलत बता जाए, जो मैं अर्थ बता रहा हूँ वो सुनिएगा। यहाँ से जो कमर से नीचे है वो शूद्र बोला जाता है, और जो कमर से ऊपर है जिस पेट को वैश्य बोला जाता है, और ये भुजाओं को छत्री बोला इसलिए जाता है। अगर लड़ने का बल लिखना पड़ेगा ना, कलेक्टर महोदय सेवा में श्रीमान महोदय जी कृपया करें, हमारे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, सेवा बोलना ही पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अगर वहाँ ये थोड़ी लिखोगे कि राम राम कलेक्टर साहब देख लियो हमारे गांव में पानी नहीं है, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। ये भेंट होता है सम्मान। सुबह उठो तो राम राम जय सेवा जय गुरुदेव ये बोलना पड़ता है, सुबह की पवित्र भाषा होती है। लेकिन शब्दों का उद्बोधन करोगे तो वहां हमको सेवा बोलना पड़ता है। ताली बजाओ। सेवा बोलना पड़ता है। कभी नाराज मत होना। अगर कोई राम राम कह रहा है तो सेवा कह देना, वो नाराज हो तो हो जाने देना। ये नहीं कहना भैया हमने तो राम की भी सेवा कही, हमने कौन सी गलत कही, तुम्हारे राम की भी सेवा। कोई कहे जय गुरुदेव तो कह देना जय सेवा, कोई कहे राधे राधे तो कह देना जय सेवा। अब वो पूछे जय सेवा का मतलब क्या होता है तो बता देना, वो जितने भगवानों की आप नाम ले रहे हो सबकी सेवा। ताली बजाओ। सबकी सेवा। कहा भैया ये मत कहना कि हम नाराज हो गए वो नाराज हो गए। नाराजगी में तो दुनिया का पता कहाँ पहुंच गई। नाराजगी की तो जिंदगी चल रही है। वो धर्म बांट दिया, वो पंथ बांट दिया, वो संत बांट दिया, कब तक बांटोगे? अरे जिंदगी 7 दिन की है तो प्रेम से निभाओ ना भैया, कब तक बंटवारा करोगे? सुना ना, अगर आपके पिता की जमीन है तो अपने बेटे को मिलती है कि दूसरे को मिलती है? जरा बोलो तो। अरे जिस कुल पे जन्म लिया है उस कुल देवता को नहीं मानोगे तो दूसरे को मानोगे तो भला थोड़ी होगा। अगर जिस कुल पे जन्म लियो हो, अगर वो कुल के उनका अगर दिवाला है वो उसको मानेगा तभी उसका भला होगा। अगर आप दूसरे को मानोगे कुल को तो नहीं होगा। ताली बजाना होगा, वो नहीं हो पाएगा। अपने अपने कुल के दिवाला देवी देवता अपने माता पिता की पूजा होना चाहिए। रोज सब लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ से लेके जाओ, किसी की तस्वीर लगाने से पहले माता पिता की तस्वीर लगाओ, उनके सामने ज्योत जलाओ। अगर आजा पर का चले गए हो तो उनके सामने भी ज्योत जलाओ और कह देना आजा दादा दाई अगर आप नहीं होते तो मेरा पिता नहीं होता, और मेरे पिता नहीं होता तो मेरा आगमन नहीं होता। ऐसे करके रोज वंदना करना चाहिए। ताली बजानी होगी। अपने माता पिता की पूजा करो। भगवान अगर कोई है तो हमारे माता पिता है। कहते हैं ना, करो नाथ होते तेकारी जन्म दाए बाप और महतारी। यही भगवान है हमारे। दुनिया में कोई भगवान नहीं है। अगर ये नहीं होते तो हमें जन्म नहीं मिला होता। एक बार फिर से ताली बजानी पड़ेगी। जी बोलिए। हमारे चेतराम भैया अध्यक्ष महोदय 15 जी अध्यक्ष महोदय है। क्या बात है। और 50 रुपया मुद्रा भेंट देते हैं। एक बार ताली बजा दो भैया के लिए। और जो भी काम करते हो सफल होवे। उनकी नैया जो बागडोर है सदा ऐसी बड़ी रहे, और कोई कार्य हो उनके आज अगर आए हैं तो वो बन जाए, ऐसा मेरी आशा है। तरमाल भैया, गोलू भैया, कौन है? तरमाल भैया तारा देही वासी है। हमारे गुड्डा भैया सिंगाई जी की ओर से 101 मुद्रा भेंट आती है, और पूरा सिंगाई परिवार उनका खुश रहे, उनके बाल बच्चे दिन दुगना रात चौगुना करे, जो काम करे सफल हो। एक बार और तालियां जोर से जाओ। और गुरु के चरणों में कपार बाबा के
भैया तरवाल भैया राजेश भैया सिकई जी की ओर से तारा देवी के वासी है, उनकी ओर से भी 101 मुद्रा भेंट आती है। गुरु कपाल बाबा से नमन है कि बाबा पूरा परिवार को खुश रखना, दिन दुगना रात चौगना हो, जो काम करे सफल हो, सदा यहाँ से आशीर्वाद है, ताली बजाना होगा। तरवाल भैया नंदू भैया सरपंच साहब की ओर से, अरे वाह, सारस बकली वालों की ओर से भी 101 मुद्रा भेंट आती है। देवाती देव महादेव बाबा, शंभू बाबा, उनकी मनोकामना पूर्ण करना, गुरु कपाल बाबा सारे काम सफल करना, और करते ही उन्होंने जितना दिया उन्हें उनसे ज्यादा देना और पूरे परिवार को खुश कर देना। ताली बजा दो भैया, धन्यवाद। इसी प्रकार से यहाँ जो दानदाता है वो बड़े किस्मत वाले होते हैं, जो नहीं भी हैं वो भी किस्मत वाले हैं। ये मत सोचना कि गुरुजी ने उनको इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद मैंने नहीं दिया, वो गुरु कपाल बाबा ने दिया, वो तो बड़े दिल वाले हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां, सभी के लिए। तो मैं कह रहा था यहाँ धीरे धीरे करके वो कपाल बाबा जो है 12 दिन में हमने उनका जन्म उत्सव वर्धन मनाया, हर घर में होना चाहिए। और नाम भी कैसे होना चाहिए जरा सुनो। आज कौन सा दिन है बताओ देविया? आज मंगल का दिन है। पहले जब कोई कैलेंडर नहीं था आदि अनादि काल में, जिसको लोग आज सतयुग बोल रहे हैं, जब पहले कोई कैलेंडर नहीं था, कोई लेखा जोखा नहीं था, कोई वेद पुराण नहीं था, कोई कोर्ट कचहरी नहीं थी, कोई थाने नहीं था, कोई स्कूल केंद्र नहीं था, तो उस समय जब कोई पढ़े लिखे नहीं थे तो पहले कैसे नाम रखते थे वो आपको बताने जा रहा हूं। जैसे आज मंगलवार है, आज मंगलवार के दिन अगर क्या बेटी या बेटे का जन्म होता, अगर बिटिया का जन्म होता तो मंगल के दिन क्या बोलना पड़ता? बिटिया का नाम, बिटिया का नाम बोलना पड़ता मंगलिया बाई। ताली बजाओ, मंगलिया बाई दिन के हिसाब से रखा जाता था। और लड़का हो गया तो मंगलेश भैया, ऐसा नाम होता था। और महीना कौन सा चल रहा है? क्या चल रहा है? दद्दू का क्या नाम? मई चल रही। हिंदी में बताओ ना क्या चल रही? ये बैसाख चल रहा है। तो बैसाख के महीने में अगर ये महीने के हिसाब से रखना तो क्या रखेंगे? लड़का हो गया तो बैसाखू, और लड़की हो गई तो बिस्सो भाई। ताली बजाओ भाई जोर से। ऐसा नाम होता था। अब तो क्या नाम रखते हैं? अरे भैया आपके नाम तो सुनोगे तो क्या कहे, रिंकी, चिंकी, पिंकी, टिंकी, ऐसे नाम होते हैं। और वास्तव में वैसे भी हो रहे, कितने खवाओ मोटे हो ही नहीं रहे, बेबी पतले होते जा रहे हैं। ठीक है, बैठिए। नाम भी अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे राजाओं के नाम से रखो ना। कैसे नाम रखोगे? जैसे देखो तुम्हारे संगोरगढ़ का राजा कौन था? राजा संग्राम सा है। ताली बजाओ, है ना? संगोरगढ़ का राजा कौन था? बोलो ना भैया, क्या बात है? आप शायद यहाँ के वासियों पर फिर भी आपको पता नहीं है। अरे बड़े किस्मत वाले हो, दुर्गावती रानी आपकी पावन धरती पे जन्म ली थी। बड़े किस्मत वाले हो आप। लोग तो उनके नाम से गुणगान कर रहे हैं, पर आप बड़े किस्मत वाले जो ये धरती में उनका जन्म हुआ था। ताली बजाओ, वो उनका जन्म हुआ था। तो इसी प्रकार से नाम रखना चाहिए। विक्रम साय राजा, भूपेंद्र साय राजा, रघु राजा, ये नाम रखना चाहिए राजाओं के नाम से। देवियों का भाई अच्छा नाम रखो, सोना रानी है, ये फलानी रानी, जो भी रानी रखना चाहो वो रख सकते हो। सूर्या रानी, चंद्रमा रानी, ये रानी के नाम से रखना चाहिए। रानी रखो, रानी रखोगे तो रानी बनेगी। पहले होता था ना, पहले अनपढ़ लोग थे, अगर किसी के घर में बेटी का जन्म हुआ ना तो क्या बोलते थे? कहा भैया क्या आ गया फलाने के यहाँ? अरे भैया भाजी वाली आ गई, ऐसा बोलते थे ना पहले। बहुत पहले की भाषा बता रहा हूँ, ये भाजी वाली बोलते थे। फिर लड़का आया तो बक्खर वाला, तो बक्खर ही हाँकता था। है अब क्या बोलोगे आप? हमारे यहाँ राजा बन के आया है तो राजा के नाम से जन्म और संस्कार उनका होना चाहिए। ताली बजाओ, होना चाहिए। वहां उन्होंने 12 दिन के बाद उनका नाम उन्होंने संस्कार किया। और संस्कार करने के बाद मेरे भाई बहन धीरे धीरे आप एक बात और बताएं मुझे, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार तीन ही होते हैं ना भैया? 3 से 4 तो नहीं होते ना? काल भी कितने होते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तालियां बजाओ, ये भी 3 ही होते हैं। अब आप कहोगे कि कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता
तो चलो मैं एक बार इनको भी बता देता हूँ। लोगों ने बोला कि सतयुग में उनका जन्म हुआ, द्वापर में उनका हुआ, त्रेते में उनका हुआ, पर मुझे लग नहीं रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि अभी कलयुग चल रहा। कितने लोगों को पता है कि अभी कलयुग है? हाथ उठाओ जरा, ऊपर करो। कितने लोगों को पता है कलयुग है करके? उठाओ ना देविया, उठाओ जरा। जो उठाएगा उसको पैसा दिया जाएगा। पैसा दिया जाएगा 100 रुपए का भैया। जो उठाएगा, ये कलयुग चल रहा है तो पैसा दिया जाएगा। बोलो किसको लेना है पैसा? हाथ उठाओ। अच्छा 100 में नहीं मानोगे? 200, ये 300 नहीं, ज्यादा कर दो ना, 400। हाथ उठाओ। किसको पता है कि अभी कलयुग चल रहा है? नहीं, समझ गए गुरुजी कुछ ना कुछ कहने वाले हैं। आप तो काफी समझदार हो, अच्छी बात है। चलो मैं बता रहा हूं, अब संदेशा दे रहा हूं आपको। अब तो हाथ उठाओ, अब संदेशा दे रहा हूं। हाथ उठाओ, तभी दूंगा ना नहीं दूंगा। मुट्ठी बांधो, बोलो एक बार, नर्मदा दाईता गुरु कपार बाबा दा। आप भी कहते होंगे जब गुरुजी तो भेजा हाथ उठवाते। अरे उठाना तो पड़ेगा ना भैया। हाथ नहीं उठाओगे तो कैसे पता चलेगा कि आप कथा को सिरबड़ कर रहे हो? तब तो मुझे अंदाजा होता कि आप वास्तव में यहाँ आए हो तो अमर गाथा को सिरबड़ कर रहे हैं। ये अमर गाथा है, ये अमर गाथा आपने सुन लिया। मैंने कहा था ना शुरू में, इसी गाथा को एक बार बाबा भोलेनाथ ने अपनी धर्म पत्नी गौरादाई को सुनाया था, और इसी गाथा को आज मैं आपको सुना रहा हूँ। ये पुरातन की गाथा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ताली बजाओ, कोई भेदभाव नहीं है। तो भैया जो सुबह होता है, सुनो जरा, सुबह अगर हम एक दूसरे जब जागते हैं ना, एक दूसरे से सत्य बोलते हैं, कोई झूठ नहीं बोलता। राम राम वाला तो राम राम बोलेगा, राधे राधे बोलने वाला तो राधे राधे बोलेगा, जय सेवा वाला तो जय सेवा बोलेगा, जय गुरुदेव वाला तो जय गुरुदेव बोलेगा, ईसा मसीह वाला जो शब्द है आपकी परिभाषा के हिसाब से सुबह बढ़िया शुद्ध वाणी बोलते हो ना? बोलते हो कि नहीं? हाँ, उसका बोला जाता है सतयुग, उसी को बोला जाता है। सुबह हुआ उसी को बोला जाता है सतयुग। और उसके बाद दिन भर काम करे, शाम को लौट गए घर की ओर, उसको बोला जाता जैसे द्वार के अंदर प्रवेश भय, उसको बोला जाता द्वापर। ताली बजाओ, उसको बोला जाता द्वापर। अब त्रेता कब हो रहा है? त्रेता होता है खाना खाने के बाद आप अगर जब 4-5 लोग बैठ गए, चर्चा चलने लगी, इधर उधर की बात तितर बितर होने लगी, 10 बजे रात 11 बजे तक त्रेता लगता है। और उसके बाद जैसे ही 12 बजे का बाद समय लगा, जैसे ही रात काली हुई, उसके बाद कलयुग लग जाता है। ताली बजाओ, कलयुग लग जाता है। उसी को तो बोला जाता है 12 के बाद लोग चोरी चपाटी अनेक प्रकार के जो भी गंदे काम है वो 12 के बाद करते हैं ना, उसी को कलयुग बोला जाता है। अब लोगों ने बोला कि कलयुग उस समय था, द्वापर उस समय था, त्रेता उस समय था। मैं मानता हूं आपकी बात को, ग्रहण करूंगा। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी बात को ग्रहण नहीं करूंगा, पर मुझे साक्षात होना चाहिए। अगर उस समय सतयुग था तो हमारे लोगों के पास कपड़ा नहीं था। अगर उस समय सतयुग था तो लोगों के पास खाने को दाना नहीं था। फिर उस समय सतयुग काहे का भैया? सतयुग तो आज होना चाहिए। अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अच्छे सब कुछ मिल रहा है, इसका मतलब सतयुग आज है। सत्य बोलो तो सतयुग है, गलत बोलोगे तो कलयुग है। गलत नजर से देखोगे तो कलयुग है, अगर सत्य नजर से देखोगे तो मित्रों आज भी तुम्हारे लिए सतयुग है। ताली बजानी होगी। आज सतयुग है, बस देखने का नजारा ठीक होना चाहिए। अगर गलत देखोगे तो कलयुग प्रकट हो जाएगा। किसी को शराब पीकर झगड़ा करोगे तो कलयुग प्रकट हो जाएगा। कलयुग को आने में समय नहीं लगता। कलयुग बनाना का काम आपका है और सतयुग बनाने का भी कार्य आपका है। ये आपको देखना पड़ेगा। लोगों ने तो आपको और क्या कुछ कहा, जरा सुनो। बोला शूद्र जो होता है उसका जन्म पैरों से होता है, वैश्य का जन्म कमर से होता है, क्षत्रिय का जन्म भुजाओं से होता है, और ब्राह्मण का जन्म मुख से होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनुस्मृति उठा के देखिए, आपकी मनुस्मृति उठा के देखिए, शरीर को भी नहीं छोड़ाया। अरे भैया ऐसा नहीं है,
शूद्र पैरों को बोला जाता है, जो चलता है न जाने कितनी गंदगी को भी पार कर जाता है। यहाँ से यहाँ शूद्र होता है। वैश्य का मतलब होता है पेट। ताली बजाओ। अर्थ वहाँ गलत बता जाए, जो मैं अर्थ बता रहा हूँ वो सुनिएगा। यहाँ से जो कमर से नीचे है वो शूद्र बोला जाता है, और जो कमर से ऊपर है जिस पेट को वैश्य बोला जाता है, और ये भुजाओं को छत्री बोला इसलिए जाता है अगर लड़ने का बल जाता है। और अब लोगों ने बोला कि ब्राह्मण का जन्म मुख से होता है। नहीं, ये ब्रह्मांड है, ये सिर जो है ये ब्रह्मांड है, और जब ब्रह्मांड है उसी को बोला जाता है जिसके पास ज्ञान होता है, और मुख से जो बखान करता है उसको ब्रह्मांड बोला जाता है। ताली बजाना होगा। ये 4 वर्ण है, ये बिल्कुल साक्षात है। और एक बात और बता दीजिएगा, आपके शरीर में कितनी इंद्रियां होती है जरा बताओ तो, कितनी इंद्रियां होती है? कोई भी मुझे बताए, कोई भी बताएगा? नहीं बता पाओगे शायद, मुझे लग रहा है। और बताओ तो बता दीजिए ना। इंद्रिया साफ रहना चाहिए। जैसे कि देवताओं की इंद्रिया कई बार साफ रहे हैं, कई देवताओं ने ऐसे काम करके चले गए जिनको देवता पूजने हो गए। वो भी मानव था, जिसकी शकल है वो मानव है। ताली बजाओ। जिसकी शकल है वो मानव है, और शकल है तो जन्म हुआ है। जिन्होंने अच्छा काम किया उसकी तस्वीर लग गई, स्वाभाविक लगाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया। जैसे कि हमारे यहाँ कोई स्कूल में अच्छे गुरुजी पढ़ाने आए, उन्होंने पढ़ाया तो उनकी तस्वीर स्वाभाविक लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ लगाया नहीं जाता है। नहीं लगाते ना। सन शायद लगाना चाहिए कि फलाने सन में फलाने गुरुजी आए, फलाने गुरुजी ने इतने बच्चों को पढ़ाया। लगाना चाहिए कि नहीं? वो गुरु है, पर उसकी पूजा नहीं होगी। जिसको जाना नहीं, जिसको माना नहीं, जिसने किया कि नहीं किया उसकी पूजा करते फिरते हो आप लोग। हमारे गुरुओं की पूजा करो, मैंने कहा ना आपसे। इसी प्रकार से ये सारी व्यवस्था, जैसे इंद्रियों मैंने कहा 10 इंद्रियां हैं, गिनो जरा यार। ये सब अगर साफ है तो दुनिया की ताकत नहीं है तो मैं रोक नहीं सकती। 2 हो गए नैना, 2 हो गए कान, कितने हो गए गिनते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 नाभि और 2 स्वच्छ जगह। ताली बजाओ। वो कहता है ये 10 है, ये 10 को साफ रखो। अगर साफ रखोगे तो कानों में सुनाई देगा, अगर साफ नेत्र रखोगे तो आंखों में दिखाई देगा, अगर साफ पानी रखोगे तो किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। ताली जोर से बजाना होगा। ये सब इंद्रिय साफ होनी चाहिए। मन को पवित्र रखो। इसे रखने के लिए पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ भाषा लगेगी, और भाषा भी प्रेम की होना चाहिए। अगर एक बार कोई प्रेम से भाषा बोल दे, बगैर खाना खाए का भी अफर जाता है व्यक्ति। भैया एक बार बोलो, बोलिए नर्मदा दाईदा, बगैर उसका फर जाता है। इसी प्रकार से मेरे बहन भाई, यहाँ गुरु गोपाल बाबा का जैसे ही जन्म हुआ, और जन्म होते बाबा धीरे धीरे बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद बाबा मैया को काफी परेशान करते थे। एक दिन की बात है, मैया जब वो ओखली चला रही थी, ओखली मतलब होता है, आपने देखा होगा पहले चक्की नहीं थी दरने दराने वाली, तो ओखली चलाया जाता था, कूटने वाली चलती थी ना। और मैया जत्ता चलाती थी। जत्ता मतलब होती है चकिया, वो हाथ से पीस करके, भलाई 10-15 लोग घर में क्यों ना हो, पर उसी को चला करके भोजन बनाती थी। बड़ी मेहनत वाली थी पहले की मैया। अब की माताएं तो न जाने क्या, 1 2 4 महीना हुए कि साहब बहुत कमर दर्द कर रही, दर्द करेगी ना, कायर हो गई, पड़ी रहती पलंगों पर। ताली बजाओ जोर से। ये नहीं होना चाहिए। चलो ना, जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसे बोलोगे बानी वैसे चलेगी कहानी। अगर मैया भी, अगर माँ के कोख में अगर हमारा आगमन होता है ना, माँ को झूठ नहीं बोलना चाहिए, माँ को तीखा भोजन नहीं खाना चाहिए, माँ को झगड़ा करके भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि झगड़ा करके भोजन करोगी तो बच्चा भी झगड़ेला पैदा होगा। ताली बजाओ, स्वाभाविक बात है। काना में जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, तो मन पवित्र होना चाहिए मैया का भी। ऐसा नहीं कि माता ने सबकी सेवा कर दी, मन शांत नहीं है तो समझ जाना वो भी गड़बड़ होने वाला है। इसी प्रकार से इंद्रियों को भी साफ रखना चाहिए। तो मैया को चलती फिरती रहना चाहिए, सोना नहीं चाहिए ज्यादा। अपने बच्चों को सही रखना है तो ज्यादा नहीं सोना, बढ़िया चलते फिरते रहना। अगर तगड़े रहेगा बच्चा, तुम भी आप भी सही रहोगे। आजकल मैंने देखा है, पहले के बच्चे जन्म लेते थे ना, काले काले आंखें, बड़ी सुंदर उनका शरीर होता था, निर्मल की तरह, बढ़िया काला है। अगर गोरा भी होता था तो तगड़ा रहता था। अब के बच्चे तो देखो एकदम बूरे बूरे, आंख भी बूरे, शरीर भी बूरो है। कई बच्चा तो पैदा ही होते चला जा रहा है, क्योंकि इंजेक्शन में तो पैदा हो रहा। भैया ताली बजाओ, हो रहा है कि नहीं?
ए 2-4 महीना हुआ इंजेक्शन वाली दवाई, इंजेक्शन वाला भोजन, इससे दूर रखो आप अपनी माताओं को। बढ़िया शुद्ध भोजन करवाओ, घर में अनाज पकाओ, घर में सब्जी तो घर में लगाओ तो अच्छा होगा। घर में लगाओ सब्जी, किसानी करो, किसानी से बढ़ के दुनिया में कोई ताकत नहीं है। अनाज अच्छा होना चाहिए, अच्छा भोजन खिलाओ, और अच्छे भोजन खिलाओगे तो आपके घर में अच्छा परिवार भी होगा और चाल चलन व्यवहार भी अच्छा होगा। बोलिए माता पिता दादा दाईता। हाँ, तो इसी प्रकार से बाबा धीरे धीरे बड़े होने लगे, और जैसे ही बाबा बड़े भाई तब मैया को परेशान करने लगे। मैया जब जत्ता चलाती थी तो वो उसको मैया को पकड़ लेते थे लाला। एक दिन मई भा रही थी मैया, तो उन्होंने उसका वो भाने वाले मथनी को पकड़ लिया। अब मैया सोचने लगी कि लाला परेशान कर रहे हैं। एक दिन मैया ने उनको लिया और मूसर में एक रस्सी में बांध दिया, ताली बजाओ, बांध दिया, दूर ले जाकर के बांध दिया। पर वो बंधे क्यों? वो तो समाज के गुरु बनने वाले थे, वो नहीं बंधे, वो रस्सी छूट गई। और छूटने के बाद मैया के पास फिर चले गए। अब धीरे 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 भैया वो निगने योग्य हो गए। कितने बड़े हो गए? वो 2 से 3 वर्ष के हो गए। और जैसे ही 3 वर्ष के हुए तो मैया ने विचार किया कि लाला पूरे राजमहल में घूम रहे हैं, लाला के लिए बोले एक छोटी सी घुंघरू ला दिया जाए और लाला के कमर में बांध दिया जाए। अगर जब निगेंगे तो लाला की घुंघरू की आवाज मेरे कानों तक आएगी। तो मैया ने लाला के लिए घुंघरू लाया और लाकर के 2 घुंघरू लाया, एक इधर बांधा और एक इधर बांधा। जब जब अगर लाला निगते थे ना तो तब तक वो घुंघरू की आवाज आती थी। कैसे आती थी भैया? हाँ, वो कैसे आवाज आती थी जरा सुनो। जब वो निगते थे ना, आपको पता होगा पहले की माताएं अपने बच्चों की कमर में घुंघरू बांधा करते थे, बांधती थी ना मैया। कितने मैया को पता? हाथ उठाओ जरा, उठाओ, नहीं लगेगा पैसा, उठाओ ना हाथ। हाँ, यहाँ से उठाओ, हाँ उठाओ। जे बात भैया, आपने जन्म दिया तो आपको तो पता होगा ना, घुंघरू बांधते थे। तो जब घुंघरू बांधते थे ना, वो जब चलते थे तो कैसे गाते थे? पहले का पुराना गीत बता रहा हूँ। कहाँ चले गए थे? लीजिए। हाँ,